पाकिस्तान एयरफोर्स के मामलात को। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया किस तरह अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फ़ज़ाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। Abdul Basit called this aircraft a testament to the increasingly close strategic cooperation between Pakistan and Turkey. This aircraft is designed with the latest technology, including stealth capabilities and multifunctional roles. पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है। तो अब्दुल बसित का जो तर्क है वो ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बहुत जल्दी J-35A और टर्की से TFX कान जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने वाली है। The Khan has long-range combat capabilities and is designed to rival the world's best fighter jets. पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर टू इंडिया तैनात होने वाले अब्दुल बासित ने तज्जिया करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास इस वक्त राफेल हैं, जबकि हमारे पास J-10C और J-17 थंडर, तुर्की से हासिल होने वाला कान और J-35A, ये सारे के सारे तैयारी जो है ये अगरचे नंबर में इंडिया से हम कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी में और खसूसियात में हमारी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है। यकीन आपको याद होगा कि जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था तो उस वक्त हमारे पास F-17 थंडर थे। इंडिया अब डेंगी नहीं मारेगा, पाकिस्तान को जंग की धमकी नहीं देगा, पाकिस्तान को जेर करने के लिए अंदर घुसकर मारने की धमकी नहीं देगा। ये अब उसकी बोलती बंद हो गई है। तुर्किश डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के बयान के मुताबिक इसी माह पाकिस्तान में कान की टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट हो जाएगी और उसका प्लांट भी नस्ब हो जाएगा। पाकिस्तान के 200 इंजीनियर्स कान की तरबियत भी हासिल कर रहे हैं और इसी तरह J-35 की तरबियत हासिल करने के लिए हमारे पायलट्स चाइना गए हुए हैं। इस सब को लेकर इंडियन मीडिया का क्या हाल है, उनके क्या तबसरे हैं और क्या उनका खौफ और गम और गुस्सा है, वो काबिल दीद है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के मामलात को ये हम सब जानते हैं कि इंडिया किस तरह अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फ़ज़ाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया में हम सब जानते हैं कि F-16 हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक एसेट था हमारे लिए। फिर ये जो है मिराज जो हमने फ्रांस से हासिल किए हुए तैयारे वो भी, लेकिन अब वो थोड़ा सा ये है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना, तो वो तैयारे भी नए जदीद तैयारे होने चाहिए। और फिर हमारी कोशिश ये भी होती है कि क्योंकि भारत जूं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे अमल दरामद करना चाह रहा है, या उसको अब वो जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन कहते हैं, 2017 में उन्होंने उसको रिवाइज़ किया था। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम ना हो, नीचे आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो हमारे मामलात हैं उस नहज तक पहुंच जाएं जहां हमें इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल करने पड़े। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी जो कन्वेंशनल हमारी जो कुव्वत है उसको भी बढ़ाते रहें। पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर टू इंडिया द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है। तो अब्दुल बसित का जो तर्क है वो ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बहुत जल्दी J-35A और टर्की से TFX कान जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने वाली है। वहीं पर हाल ही में J-10 जैसे फाइटर्स भी इनके द्वारा एक्वायर किए गए हैं जो कि काफी एडवांस हैं। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है और इंडियन एयरफोर्स का जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रिक्योरमेंट का प्रोग्राम है वो कम से कम 1 दशक दूर है। तो अब्दुल बसित का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि इंडियन एयरफोर्स के पास नंबर्स जरूर ज्यादा हैं पर क्वालिटी पाकिस्तान एयरफोर्स मेंटेन करने में सक्षम रही है, टाइमली एक्विजिशन की वजह से और अपग्रेड्स की वजह से। तो क्वालिटेटिव एडवांटेज जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा रखा जाता है। इवन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान द्वारा J-35A और कान जैसे एयरक्राफ्ट प्रिक्योर किए जा रहे हैं।
तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट को प्रोएक्टिवली मॉडर्नाइज कर रही है, जिसके अंतर्गत इंडिया की कैपेबिलिटी को तो वो मैच करने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंडियन कैपेबिलिटीज को सरपास करने की भी कोशिश उनके द्वारा करी जा रही है। बाकी जब बात इंडियन एयरफोर्स के रिस्पॉन्स की आई तो उनके द्वारा ये चीज क्लियरली कही गई कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिस्पॉन्स है ये थोड़ा डिलेड रहा है और जितना चाहिए उतना नहीं रहा है। जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा स्लो चल रहे हैं। और एएमसी की बात उन्होंने करी, जहां पर उन्होंने कहा कि इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में नेट होने में अभी सालों लग जाएंगे। तो इस चीज पर अब डिबेट चालू हो गई है कि क्या उनके द्वारा जो एनालिसिस किया गया है ये एक्यूरेट है या फिर उन्होंने नेचुरली बायस्ड होकर अपने ओपिनियन को सामने रखा है। पर्सनली हम इस ओपिनियन को पूरी तरीके से नकार देते, पर यहाँ पर जो पॉइंट्स सामने रखे गए हैं वो एक्चुअली लेजिट है। फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट पाकिस्तान एयरफोर्स बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं है, क्योंकि जिन नंबर्स में इंडियन एयरफोर्स द्वारा Su-30 MKIs को ऑपरेट किया जाता है ये अभी भी काफी बड़ा नंबर है और ये प्लेटफॉर्म अभी भी ज्यादातर पाकिस्तानी फाइटर्स से सुपीरियर है। जेट एंड सी की बात करें तो रफाल जो है वो इनसे ज्यादा नंबर्स पे भी है और इनसे ज्यादा परफॉर्मेंस में सुपीरियर भी है। पर जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान एयरफोर्स आगे बढ़ रही है वो एक्चुअली इंडिया के लिए थ्रेट पोज करती है और वो भी सीरियस थ्रेट पोज करती है, क्योंकि ये चीज अब साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है वो इंडियन एयरफोर्स से पहले एक्वायर किए जाएंगे। और क्योंकि अब चाइनीज फाइटर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा बड़े नंबर में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो इनके द्वारा लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं वो भी मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आएंगे। तो भले ही पाकिस्तान द्वारा खुद किसी भी तरीके की प्रोग्रेस ना करी जा रही हो, पर वो एक तरीके से बोरो और पैक के जरिए इंडिया के अगेंस्ट में अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत रख पा रहे हैं और ये एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के लिए वेकअप कॉल है। Former Pakistani High Commissioner to India, Abdul Basit, recently made his controversial claim, where the Pakistan Air Force has an advantage over the Indian Air Force. This statement is based on the plan to procure 5th-generation fighter jets, such as the J-35A from China and the Khan from Turkey, which will strengthen Pakistan's fleet. Abdul Basit asserted that the J-35A, a 5th-generation stealth fighter jet made in China, will be a game-changer for the PAF. This aircraft is equipped with advanced stealth features, superior avionics, and advanced weapons integration capabilities, making it a strategic asset to achieve air dominance. This jet provides unprecedented air defense capabilities, not only against India but also against other potential regional threats, Basit said. The J-35A has advantages in maneuverability, speed, and stealth technology that makes it difficult to detect by enemy radar. In addition to the J-35A, Pakistan has also shown great interest in the Khan, a 5th-generation fighter jet made in Turkey. Abdul Basit called this aircraft a testament to the increasingly close strategic cooperation between Pakistan and Turkey. This aircraft is designed with the latest technology, including stealth capabilities and multifunctional roles, which will complement the current PAF fleet. The Khan has long-range combat capabilities and is designed to rival the world's best fighter jets. Basit criticized India for being slow in adopting 5th-generation fighter jet technology. In fact, India is developing the Advanced Medium Combat Aircraft AMCA. The process still takes years before it can be fully operational. Time is key in military technology. If India finishes integrating their 5th-generation aircraft, Pakistan is far superior, said Basit. The Indian Air Force does have a numerical advantage. However, the modernization carried out by the Air Force is considered more strategic. Abdul Basit's statement suggests that the presence of the J-35A and Khan could change the balance of air power in the South Asian region. Although this claim may be viewed skeptically by the Indian military, the potential for procurement of this advanced fighter jet cannot be ignored. For India, this is a warning that the modernization of their air fleet must be accelerated to maintain air dominance in the region.